ये कहानी एक ऐसे धूर्त सेठ की है जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करता था। उसकी चालबाजी और क्रूरता से गांव के लोग परेशान थे। देखो भाई, वह जो सेठ बहुत लालची है, हम किसानों को लूटता है, हमारे अनाज के कम पैसा देता है। हाँ भाई, तुमने सही कहा, वह लालची के साथ साथ बदमाश भी है। अगर वह किसी को पैसे उधार दे देता है तो उसे धमकी देने लगता उसकी जमीन लेने की। हाँ, मैंने भी सुना है कि वह बदमाश है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके पास पैसों की पावर है। आखिर यह सेठ हमें कब तक परेशान करेगा अपने पैसों के बदौलत? आखिर कब उसके लालच का अंत होगा? गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान था जो दिन रात मेहनत करता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने उसूलों के पक्का था। एक बार रामू की फसल खराब हो गई और उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। मजबूरी में रामू सेठ के पास गया। सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, क्या आप मुझे दे सकते हैं? रामू, लेकिन तू क्या करेगा कर्ज? तुझे तो कर्ज की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ सेठ जी, आपने सही कहा, मुझे तो कर्ज कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरी की शादी करने की उम्र हो गई है, उसके शादी के लिए कर्ज चाहिए था। देख रामू, तेरी बेटी यानी मेरी बेटी जितने भी पैसे तुझे चाहिए उतना मैं तुझे दूंगा, अब ठीक है ना? सेठ जी, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सेठ ने ऊंची ब्याज दर पर उसे पैसा दे दिया, लेकिन उसके मन में रामू की जमीन हड़पने का इरादा था। रामू ने कर्ज लेकर बेटी की शादी तो कर दी, लेकिन जब कर्ज चुकाने की बारी आई तो उसकी हालत खराब हो गई। सेठ ने रामू को तंग करना शुरू कर दिया। देख रामू, मैं तुझको कर्ज दिया तेरी बेटी की शादी करने के लिए, अब तो तेरी बेटी की शादी भी हो गई। अगर तूने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तेरी जमीन छीन लूंगा। रामू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और वह बहुत परेशान था। एक दिन रामू ने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर सेठ के खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया। गांव के लोग सेठ की चालाकी और लालच से पहले से ही परेशान थे और रामू की बात सुनकर सभी ने सेठ का विरोध करने का निर्णय किया। गांव के सभी लोग एकजुट होकर सेठ के पास पहुंचे और उसे चेतावनी दी कि अब वह किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। गांव वालों की एकता के सामने सेठ की एक न चली और उसे पीछे हटना पड़ा। रामू और गांव के अन्य किसानों ने अपनी जमीनें और सम्मान बचा लिया। गांव वालों ने ये सीख लिया कि जब तक वे एकजुट हैं, तब तक कोई भी उनसे उनका हक नहीं छीन सकता।